हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे थे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 ट्रायंगल्स। हमारा चैप्टर का नाम था और हमने जो है फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन फिफ्थ से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एस और टी जो हैं वो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके साइड पी आर और क्यू आर में दो पॉइंट दिए हुए हैं। सच दैट, किस तरीके से हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो दैट एंड ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया नहीं है, हमें पहले इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिगर क्या है, ट्रायंगल में ना पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर जैसे कहा गया है। तो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, यानी पी आर पे जो एक पॉइंट है एस, पी आर ये रहा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एस, एस पॉइंट ले लिया। और टी कहाँ पर है, क्यू आर पे, क्यू आर ये रहा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो टी। और किस तरीके से है, सच दैट एंगल पी, यानी ये जो एंगल है पी, ये वाला एंगल इक्वल टू आर टी एस। अब देखो आर टी, अब एस में जब इसको जोड़ूंगा, इसको ज्वाइन कर जब भी तो बनेगा। इट मीन्स क्यू पी आर, यानी एंगल पी जो है वो इक्वल है इसके, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के, ये हमें दिखाना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ हमें गिवन क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस, इसको हम लिखें गिवन। क्योंकि इसमें फिगर हमने बना दी है, तो यहीं से शुरू हम कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए हमें जो क्या शो करना है, आर पी क्यू और आर टी एस को सिमिलर दिखाना है। तो बच्चे हम पहले इन्हीं दो ट्रायंगलों को लेके चलेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, जो हमें प्रूव करना है उन्हीं दो ट्रायंगलों को लिया और इनको हम सिमिलर दिखाएंगे। अब सिमिलर देखें, इस फिगर में देखो आर पी क्यू इस ट्रायंगल में और आर टी एस इस ट्रायंगल में। हमें एक एंगल तो दे रखा है दोनों, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर है, ये भी गिवन है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, फिर यहाँ गिवन लिखा जाएगा, एक बार और लिख देंगे। ये इसके इक्वल दे रखा है ना, हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो इस बड़े ट्रायंगल में पी क्यू आर और इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में, तो एक तो एंगल इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। अब एक एंगल अगर और इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना है कि जिस जो दो ट्रायंगलों की बात हो रही है, आर पी क्यू ये पूरा, और आर टी एस ये वाला ट्रायंगल, तो बच्चे इसमें एक एंगल जो है कॉमन आ रहा है। वो कौन सा एंगल है, ये रहा। तो जब हम बात करते हैं आर पी क्यू की, आर पी क्यू, तो इसमें भी एंगल आर आ रहा है, और जब इसकी बात करते हैं आर टी एस की, इसमें भी आर आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा एंगल हमारा होगा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आर समझ जाओगे, इसी की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन है दोनों में। तो इन दोनों ट्रायंगलों में हमारे दो एंगल जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो यानी ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गए ट्रायंगल आर टी एस से, और किस क्राइटेरिया के अनुसार, ए क्राइटेरिया। ये हमारा आंसर हो गया।
तो मतलब यहाँ पे हमें जो है दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, उन दोनों ट्रायंगलों में हम कोई भी दो एंगल दिखा दें इक्वल, क्योंकि जब क्राइटेरिया बताया था सिमिलरिटी का, जब ये बताया था ना या तो ए तीनों एंगल इक्वल हो, अगर दो एंगल भी इक्वल होंगे तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होता, तो हम दो में ही उसको जो है सिमिलरिटी दिखा देंगे। तो ए आगे या तो यहाँ पे ए सिमिलरिटी लिख दिया करो या ए भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है। सिमिलरिटी ये हमने लगाया है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छोटा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, show that हमें दिखाना है ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये दिखा, हमें ये शो करना है। ठीक है, अब इसमें फिगर दे रखी है तो फिगर हम बना लेते हैं। इसमें फिगर ऐसे दे रखी है, यहाँ सॉल्यूशन कर देते शुरू, यहीं पर हम फिगर बना लेंगे। एक में इस तरीके से फिगर दे रखी है, तो सीधी लाइन तो फिर नहीं आती बिल्कुल, ABC और यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं D और E, और DE को इससे मिलाया हुआ है, BC को मिलाया है और EB को, ये हमें फिगर दे रखी है। इसमें लिखा ना इन फिगर, तो फिगर ही दे रखी है। इसमें क्या है ABE, ध्यान से देखना किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ABE ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग। कॉन्ग्रुएंट में साइडें, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें होती है वो इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरिटी में साइडें जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में जो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम जो हमें गिवन है, हमें पहले हम इससे करेंगे कि हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, गिवन है, गिवन है। अब जब ये हमारे जो है ट्रायंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो बच्चे इससे हम ये कह सकते हैं, जैसे ABE और ADC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो मैं क्या लेता हूँ AB इज इक्वल टू किसके होगा, AB किसके होगा, ये AC के। यहाँ भी देख लो AB किसके इक्वल होगा, AC के। ठीक है, जैसे सिमिलरिटी में लिखते थे वैसे ही कॉन्ग्रुएंट में लिखा जाता है, AB इज इक्वल टू AC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट के, वो इक्वल होते हैं, पढ़ा है तुम लोगों ने। तो AB इज इक्वल टू AC, और एक मैं ले लेता हूँ AD, छोटे वाला। देखो ट्रायंगल को समझ लो, ABE ये चल रहा है, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक ये है और एक है ACD, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा। तो मैंने पहले इसका साइड ले ली AB, वो किस ट्रायंगल के लिए, ABE की। एक साइड AB है ना, और एक ACD की साइड मैंने AC के बराबर ले ली। ऐसे ही AD इसका ले रहा हूँ इक्वल टू AE, तो AD इक्वल टू AE। और यहां पर हम क्या लिखते हैं, CPCT, ध्यान है
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसको हम शॉर्ट में CPCT लिखते थे। तो 9th में आप लोगों ने करे होंगे, प्रूफ जो करते थे, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अभी हमारा AB इक्वल टू AC आ गया, AD इक्वल टू AE आ गया। अब बच्चे हमें तो ये दिखाना है ट्रायंगल ADE और ABC जो है वो ADE और ABC, हाँ ठीक है, ADE और ABC ये हमें दिखाने हैं सिमिलर। अब यहाँ सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो अब हम इसको सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को लेके चलें, ठीक है। कौन कौन से, ADE जो हमें सिमिलर दिखाने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इसी को तो हमें दिखाना है, इसी को लेके चले हम। अब देखिए बच्चे, इन दोनों में यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे इसमें था AD, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे मैंने इसका ही पार्ट लिया AB, पहले हमने इसको लिख दिया, हमने इसको लिया, तो हम क्या करेंगे AB ये, ठीक है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। समझ लो इसको, हमें ये दो ट्रायंगुलर सिमिलर लेके चलने हैं और इनसे हमने ये निकाल दिया AB इक्वल टू AC है, AD इक्वल टू AE है। मैं इस ट्रायंगलों में मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन में AD भाई, और ऐसे ही AC पहला लास्ट और पहला लास्ट AE। देखो AB इक्वल टू किसके है, AC के, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है AB इक्वल टू AC, और AD इक्वल टू किसके, AE के, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी मैंने इस चीज़ को जो हमने CPCT में दिखाया था उसको मैंने फिर इस तरीके से लिख लिया रेशो की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन जाता है, अब इन दोनों ट्रायंगलों में यानी ADE इस वाले में और ABC पूरे वाले में, इसमें हमारे पास AB अपॉन AD आ गया, ठीक है, और AC अपॉन AE आ गया। यानी ट्रायंगलों की जो साइडें हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वो हमारी प्रोपोर्शनल हमने दिखा दी। अब सिर्फ अब साइड दिखाई है तो अब हमें एक एंगल जो चाहिए, जब भी तो हमारी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया पूरा होगा। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में ADE में और ABC में कौन सा एंगल है जो दोनों में आ रहा है, एंगल A, इसमें भी कॉमन है और बड़े ट्रायंगल में भी कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्यों हमने इसको इक्वल किया, कॉमन एंगल, या कॉमन ही लिख देंगे तो भी बन जाएंगे, ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो अब हमारा ये बन गया सिमिलर, क्यों बन गया, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में AB अपॉन में AD, ऐसी बड़े ट्रायंगल का AC और छोटे का अपॉन AE, ये तो हो गई हमारी इसकी साइडों का प्रोपोर्शनल, और इनको इंक्लूड करते हुए एंगल है A कोई बाहर का नहीं है, इन्हीं दोनों साइडों की इंक्लूड करते, क्योंकि इंक्लूडिंग जरूर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा बन गया कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, सिमिलर हो गए। अब किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुए वो हमें दिखाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, SAS सिमिलरिटी, इससे ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था, तो कॉन्ग्रुएंट में साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल नहीं होती, प्रोपोर्शनल कब होती हैं, सिमिलरिटी में। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो मैंने जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं, इन दोनों साइडों को हमने प्रोपोर्शनल के रूप में लिख दिया, क्योंकि देखो AB इज इक्वल टू AC ये रहा, और AD इज इक्वल टू AE ये रहा,
तो मैंने इनको जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और एक एंगल हमारा इक्वल दे रखा है, कॉमन है ना दोनों में, तो हमारी ये कौन सी बन गई, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए वैसे ज़्यादातर जो है अगर एंगल है, दो एंगल से भी हम दिखा सकते हैं, जो हम दिखा ही रहे हैं, है ना। अगर कहीं साइड की बात हो रही है तो हम ऐसे ऐसे हो जाए या ऐसे 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 हो जाए, साइड के लिए है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में 2 3 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ है इन फिगर altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, at P लिख देते हैं, at P, show that इसके, अब देखो इसके अलग अलग पार्ट हैं। ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट हैं। मैंने पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट लिख देंगे, थर्ड पार्ट लिख देंगे। ठीक है, एक साथ पूरे पार्ट में क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट ये लिख दिया, ठीक है, और लिखते हैं, चलो सेकंड पार्ट भी लिख देते हैं। ट्रायंगल ABD सिमिलर दिखाना है CBE के, CBE। और थर्ड इसका है, थर्ड है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB। और फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ये 4 पार्ट हैं और इन चारों पार्टों में के लिए यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है। फिगर है 6.3। देखिए क्या फिगर है कि एक तो ट्रायंगल बना हुआ है ये AB और ये C, ठीक है, ABC। और ये ABC अगर ऐसे लिखा है, इसमें ABC इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें लिखा है A यहाँ लिखा हुआ है, B यहाँ लिखा है और C यहाँ लिखा है। तो C से एक एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, E डाला हुआ है, और A से डाल रखा है D पर, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनेगा ऐसे। और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर। ये है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। हमें इसके 4 पार्ट जो है वो सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है। ये CE AB पर परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है BC पर। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब इसका जो है सॉल्यूशन लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये सिमिलर दिखाना, तो मैं इन ट्रायंगल को लिखूंगा पहले, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब जरा इधर ध्यान देना, इसको मैं इसी क्वेश्चनों को मैं अलग अलग करता रहूँगा। क्या है इसमें,
ए ई पी यानी ये वाला पोर्शन, ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें करके जरा, जिससे पता चलती है कि ध्यान रहे कि एंगल कहाँ लेना है, इसको लेना है। और सी डी पी यानी ये वाला दिखाई देगा, ये दो ट्रायंगल हम लेके जो पहला पार्ट है इसको हमें सिमिलर दिखाना है। अब बच्चे यहाँ पर सिमिलर दिखाने के लिए अब हमें क्या है, कोई साइड तो दी नहीं, हमें एंगल लेके ही वो करेंगे, प्रूव करेंगे। और एंगल में भी अगर हमें दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये सिमिलर होते चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में इन दो की बात हो रही है, इसमें ये कितना है, जब मैं इसकी बात करता हूँ ए ई पी, तो इसमें ये 90 डिग्री आ रहा है भाई, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, 180 बनता ना लीनियर पेयर, ये 90 है। अब एक ले रहा है सी डी पी, इसमें है कोई 90, ये एल्टीट्यूड डाला है, ये 90 हो गया अंदर। तो एक तो एंगल हमें मिल गया, समझ में आया, ऐसे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसको बुक को यहाँ रखते हैं, हाँ क्या लिखेंगे इसको हम जो है, हम यहाँ पहले लिखेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। देखें, या तो हम यहाँ एंगल के इस तरीके से नाम लिख दें, या हम इसमें ना नंबर डाल दें। अगर हम एंगलों में नंबरिंग कर दें तो वो लिखने में आसानी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ लिख दिया नंबर एंगल A1 इज इक्वल टू एंगल 2, और हमने फिगर में दिखाया नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर आता है पेपर में, तो हम पहले इस फिगर को बनाएंगे अपनी कॉपी में, और वहाँ जो मैं नंबर लिख रहा हूँ नंबर के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं AEP CDP, तो ऐसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, नंबर दे दें एंगलों के। तो जैसे मान लिया मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, ये लिख दिया 1, और इसको मैंने लिख दिया 2, ये दिखना चाहिए। फिर बता रहा हूँ, ये फिगर में तुम्हारे दिखने चाहिए, ये नहीं कि मैं यहाँ लिख दूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ कहीं दिखाया नहीं, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लिखना, नंबर डाल के लिखना है तो नंबर उसमें डालने पड़ेंगे। और अगर नहीं तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि AEP एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो हम बच्चे एंगलों के नाम नंबर डाल देते हैं इसमें जो दिखाई देने चाहिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी क्यों हमने बराबर लिखा, क्यों लिखा दोनों को इक्वल, कोई रीजन भी तो होगा, रीजन तो जरूर देना है। तो क्या लिखेंगे, ईच कैसे हैं ये 90 डिग्री, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल दिखाया है, ये नहीं अपनी मर्जी से दिखा दिया, वो उसका रीजन होना चाहिए। तो ईच 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। अब एक एंगल आ गया, अब दूसरा एंगल देखो, कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों ट्रायंगलों में दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला, ये और ये कैसे एंगल होते हैं, कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब इसमें भी या तो तुम लिखो CPD इज इक्वल टू APE, ऐसे लिख लो, या इसका नंबर डाल दो। मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 3 और इसको दे दिया 4, ये नंबर दिखने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो, फिगर थोड़ा सही सा बनाना बड़ा सा, जिससे कि नंबर नजर आए। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब क्यों लिखा इसको बराबर, इसका रीजन देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल में 2 एंगल और इस ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो जो 2 एंगल इक्वल हो गए तो हमारा क्या बन गया कि ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। और किस रीजन से, किस क्राइटेरिया से बना ये, AA सिमिलर B, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट।
ठीक है ना। तो एंगल दिखाना मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, यहाँ नंबर जरूर लिखना है अपने फिगर में। जब तुम बनाओगे अपनी कॉपी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में नंबर जरूर लिखने हैं। अगर तुमने यहाँ लिख दिया 1=2, 3=4 और फिगर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो बिल्कुल 0 मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको लिखने का तरीका नंबर डाल के भी हम लिख सकते हैं और इसके नाम से भी हम लिख सकते हैं, जैसे AEP मैंने बताया ना, CPD, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो सही लगता है उसको कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसी का सेकंड पार्ट यहीं कर देंगे, इसको मिटा के ये रख दिया। अब इसके सेकंड पार्ट में आओ, इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कौन सा कह रहा है, ABD सिमिलर CBE। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, उन्हीं दो ट्रायंगल को लो, ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब इसको ले लो। अब देखो यहाँ इसमें देखो कौन से हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जहाँ तक हो सकता है। ABD ये पूरा पूरा यहाँ से और ये पूरा ये आ रहा है, ये ABD दिखाई दे रहा है। और CBE यहाँ से पूरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिखा दिया। तो अब ABD और CBE में, अब देखो यहाँ पर पहले मैं ABD देखता हूँ, ABD ये रहा, दिखाई दिया। और एक है CBE ये रहा, ये दोनों ट्रायंगल। तो देखो इन दोनों में कौन कौन से एंगल इक्वल आ रहे हैं। पहले बात करते हैं ABD में। ABD बच्चे देखो इसमें ये दिखाई दे रहा है 90, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का। तो इसको हम नंबर क्या दे दें, 1 2 3 4 हो गए, इसको 5 नंबर दे देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 5 = अब CBE में देखो, CBE में कहा है 90 डिग्री, ये रहा, इसको नंबर दे दो 6। तो एंगल 5 = एंगल 6, ईच वही लिख देंगे रीजन, ईच 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया। अब दूसरा ढूंढो, फिर दोबारा इसमें बार बार देखते रहो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। ABD ये रहा, ABD, और दूसरा लिया CBE ये। तो दूसरा ट्रायंगल एंगल कौन सा हो रहा है, दूसरा एंगल वैसे मोस्टली जो कॉमन देखा करो कि कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ ABD की बात, तो इसमें कौन कौन से, यहाँ देखो ना, B ये रहा, ऐसे ही पता लग जाता है। और फिगर से भी देख लो, ABD और CBE ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन वाले को नंबर देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे एंगल B = एंगल B। एंगल ये B ही कह रहा है, चाहे मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ चाहे मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ, या इसको हम नंबर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, एंगल 7 दे दो इसको। तो मैं लिखूंगा एंगल 7 = एंगल 7, क्यों हुआ ये कॉमन। हो गए दो एंगल इक्वल। इस ट्रायंगल में ABD में 5 इक्वल है 6 के, एक तो ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ABD सिमिलर, यहाँ पे आ गया ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। और किस उससे हुआ ये, किस हो गया, AA सिमिलर D। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया ABD CBE के। दो एंगल दिखाने थे, दो एंगल हमने वहां दिखा दिए इसको जो है। ठीक, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखो, इसी का थर्ड पार्ट में क्या क्या ले रहा है उसके अनुसार करेंगे। इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है AEP और ADB। तो हम लिखेंगे जो कह रहा है उसी ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल
AEP एंड ट्रायंगल ADB, ऐसे इन दो को ले लेंगे ADB। चलिए शुरू हो जाओ। फिर यहाँ पे देखो, पहले फिगर में AEP कहाँ है, AEP ये रहा छोटा AEP, और दूसरा है ADB ये रहा। यानी एक तो ये है छोटा वाला, चल रहा ना ये, तो बार बार इसमें आया कर दिया, ऐसे देख लो AEP दिखाई दे रहा है ये, और एक ADB पूरा। तो एक तो हमारा इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये 90 है। इसके नंबर हमने पहले दे ही रखे हैं, तो क्या लिखेंगे, इसका छोटे वाले में एंगल 190 है और इसका 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ईच 90। लगभग सब में वही आ रहा है, ईच 90। एक एंगल हो गया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या लें। अब देखो ये बात हो रही है AEP और ADB, क्या आएगा इसमें, इन दोनों में हमारे पास कौन सा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो, कॉमन है कोई, जब इसकी बात कर रहे हैं AEP और ADB, कौन सा आ रहा है कॉमन, यही तो आ रहा है भाई। यही एंगल जो है वो AEP में भी आ रहा है, और यही एंगल ADB में भी आ रहा है। तो इसको नंबर दे दो, क्योंकि नंबर इसका मिला नहीं, इसको दे दो 8। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8, और ये कॉमन हो गया दो एंगल इक्वल। मतलब ट्रायंगलों को ध्यान से देखो कि कहाँ पर क्या बन रहा है। जैसे इनमें एक 90 डिग्री बन रहा है और एक कॉमन आ रहा है, ज़्यादातर में यही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम लिख देंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। और तो किससे हुआ ये किससे बना हमारा, AA सिमिलरिटी, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक जितना भी किया, हर एक में हमारे पास क्या हो रहे हैं, AA सिमिलरिटी लग रही है। दो एंगलों को हमें इक्वल दिखा देना। चलिए फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट में क्या, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे जो हमें प्रूव करने हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दो को लेके चलेंगे। अब फिगर में देखो, ट्रायंगल PDC ये आगे छोटा, PDC और BEC ये बड़ा। अब देखो, छोटा है PDC और बड़ा है BEC, बताओ क्या होंगे। पहले देखो एंगल, जब मैं BDC की बात कर रहा हूँ, इसमें 90 डिग्री आ रहा है, एंगल 2 इक्वल टू। अब BEC में देखो कहीं 90 डिग्री आ रहा है, ये रहा एंगल 6। ऐसे देखना, जो दो ट्रायंगल ले रहे हैं उन दोनों ट्रायंगलों में हमें देखना है कि 90 डिग्री ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हो है ना। तो ये क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। अब फिर देखो, फिर ट्रायंगल को फिर पढ़ो, फिर देखो कौन कौन से ले रहे हैं। PDC ये रहा, और BEC क्या है, कौन सा एंगल इक्वल आ रहा है, BEC में और PDC में आ रहा है कोई एंगल इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल। इसको नाम हम क्या दे दें, अब यहाँ पर 8 तक दे दिया था, इसको 9 दे दो, दिखाई देने चाहिए, इसको हमने 9th नंबर दे दिया। तो ये हमारे लिख देंगे एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 9, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन।
अब यहाँ पर जैसे मैंने 9 लिखा है, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एंगल सी इजिकल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल सी तो पूरा बन रहा है। तो अगर मैं इसको नाम से लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा डी सी पी इजिकल टू बी सी ई, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अगर आप नंबर दे सकते हो तो नंबर को हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 एंगल इक्वल हो गए भाई, दोनों ट्रायंगलों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो हमारी सिमिलरिटी बन गई। तो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, और क्या रीजन होगा, ए सिमिलरिटी। यहाँ पे सारे जो हैं जितने भी पार्ट थे सारे हमारे ए सिमिलर से हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम वर्क करते हैं। जो उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, पर ट्रायंगल जो हमारी फिगर होती है उसको ध्यान रखना है क्या है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 9 नहीं 8 क्वेश्चन कहता है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ऑन द साइड ए डी, ठीक है, ए डी प्रोड्यूस्ड of a parallelogram of a parallelogram ABCD, parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, यानी कहने का मतलब ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसका AD जो है E तक प्रोड्यूस किया गया, उसको बढ़ाया है इतना, और BE जो है वो इंटरसेक्ट CD को कर रही है F पर। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले हमने क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम इसका बनाया जाएगा, देखिए ABCD पैरेललोग्राम है ये लाइन भैया सीधी थोड़ा देख लेना, इस बिना स्केल के इस तरीके से ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, और AD को कहता है कि E तक बढ़ाना है, AD है ना, इसको E तक बढ़ा दिया, ये E तक बढ़ा दिया। कहीं भी हम अगर मैं ऐसे लिखता ABCD तो मैं इसको नीचे बढ़ा देता, अभी ऊपर लिख दिया AD तो ऊपर को बढ़ा दो, E तक बढ़ा दो। आगे क्या है, क्योंकि
जब तक हमारा फिगर समझ में नहीं आएगा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना फिगर के तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी है, लेकिन फिगर को ध्यान में रखना है। तो इसने कहा था ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और इसका ए डी जो है प्रोड्यूस कर दिया ई तक, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई, अब बी मिलाऊंगा मैं तो बी ये रहा, ई ये रहा, बी ई, ये बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, यहाँ पर एफ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है फिगर इसकी जो हमें बनानी भी है, दिया नहीं है फिगर बनानी। फिर समझ लो ये ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ठीक है, और ए डी को हमने ई तक प्रोड्यूस किया और बी ई को मिलाया, और ये डी सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी ई पूरा ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी, इसके पर। ठीक है, इसको मैं ऐसे कलर से कर देते हैं, मुझे पता रहे हमें कौन सा दिखाना है। ए बी ई यानी ये पूरा वाला, ये पूरा ये वाला, और किसके दिखाना है, सी एफ बी, इसके, ये इस तरह समझना हमें, ये ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ये तो हमें गिवन है ना, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी इज, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पैरेललोग्राम समझ जाओगे पूरा लिखने की बजाय, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेलल का निशान होता है, जी एम लिख दो ऊपर, पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये पैरेललोग्राम है। अब एक बात ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की जो हमारी कुछ कंडीशन होती हैं वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, या तो ऐसे होगा, या ये अगर दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम पैरेलल भी इक्वल भी तो ही पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, पता है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चे, एक तो हमारे पास ये ए बी ई की बात कर रहा है, ये वाला पूरा, ठीक, और एक करना है बी सी एफ और ए बी ई, इसको हमें दिखाना है सिमिलर। अब सिमिलर में देखें कैसे करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये देखें कि मैं इसमें पहले ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल प्रूव करना है, इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ऐसे कर लो, ये से दिखाए थे इसको। अब देखो, इसमें दोनों ट्रायंगलों में हमें इसको सिमिलर दिखाना है, तो इसके साइड तो कुछ है नहीं, एंगल कहीं यूज होगा, एंगल हमें इक्वल दिखाने। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब देखो ए बी ई, इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, और इसमें सी एफ बी, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल है। यहाँ पर ए सी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए और एंगल सी। या अब इसके अकेला ए है ना, उसको ए ही लिख सकते हैं। अगर इसके बीच में कट होता, तो जैसे हम यहाँ पर बी है, एंगल बी का मतलब तो पूरा हो गया, तो मैं इसको एंगल बी नहीं कहूँगा, या तो ऐसे कहूँगा ए बी ई, ऐसे, ठीक है, या इसको नंबर दूंगा। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर देने की जरूरत नहीं, ए और सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में क्या तुमने ये लिख दिया, रीजन नहीं लिखा, तो वो गलत होता है, इसका रीजन जरूर लिखना है। तो ए इज इक्वल टू सी क्यों हुए, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ किसके, पैरेललोग्राम, ऐसे लिख रहा हूं पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए दोनों हमने इक्वल दिखाए हैं। अब एक चीज और देखो, ये दो हमारी
ये और ये पैरेलल है ना, अगर BC AD के पैरेलल है तो BC जो है AE के तो पैरेलल होगी, क्योंकि उसी को तो आगे बढ़ाया है। भाई अगर मैं BC ले रहा हूँ और मैंने यहाँ तक ले लिया इन दोनों को, ये भी पैरेलल होगी, यहाँ से यहाँ भी पैरेलल होगा इसका, और यहाँ से ये भी पैरेलल होगी। तो BC और AE हमारी पैरेलल लाइन है, ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। पता है ट्रांसवर्सल कैसे करते थे, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और दोनों को काटती हुई ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, एंगल 2। समझ लो, ये दो पैरेलल लाइनें हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो ट्रांसवर्सल की ये जो एंगल होंगे, कैसे एंगल होते हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज यहाँ समझानी थी, तो वही चीज इसलिए हमने यहाँ दिखाया। अब यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले बड़े में लिया ना AB में, तो उसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये जो हमने बताया, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल भी लिखो तो भी चल जाएगा। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हो गया हमारा, इन दो ट्रायंगलों में जब हमने लिया A इक्वल टू C के, एक एंगल ये हो गया, 1 इक्वल टू 2 के हो गया, तो यानी A लगे, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। और यहाँ क्या रीजन क्या लिखेंगे इसका, AA सिमिलरिटी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चनों में भाई यही ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये दे दिया कि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल जो है ये तुम्हें मालूम होने चाहिए। पहले तो ये कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए जब भी तुम इसको लिखोगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये मालूम होने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इसको ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हाँ भाई, हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए, ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर देख रहे हो ए का ही यूज ज़्यादा हो रहा है और सिमिलरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी फिगर दे रखी है। इन फिगर लिखते, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन फिगर ABC and AMP, ABC and AMP are two right triangle, are two right triangle, are right two right triangle, right angle at B and M, right angle, right angle कहाँ है, right angle at B and M, prove that, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, पहला तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है, और सेकंड इसका यहाँ लिख देते हैं, सेकंड पार्ट प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP।
इन फिगर, अब फिगर दे रखी, फिगर बना देते हैं। मैं इसको फिगर को सोल्यूशन ही एक ही बना देंगे ना। ये हमारे पास है एक ट्रायंगल है ABC, राइट ट्रायंगल है। यह है A, यह है B और यह है C। राइट ट्रायंगल कहाँ पर है? B पर है। और एक है APM, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ये राइट एंगल ऐसे, ये भी हमारा ये M पर राइट एंगल हुआ है, ठीक है। AMP ये है फिगर। हमें दिखाना है ABC सिमिलर AMP। और देखो ABC और AMP, ठीक है। इनकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा, तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा। ये तो देखते ही पता लग रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्योंकि हमें एंगल को ही दिखाने हैं इक्वल। तो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया। अब इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हमें जो हमें शो करना है उसको लिख लें। इन ट्रायंगल, कौन कौन से जो दिखाने हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC एंड AMP। इन ट्रायंगलों में देखो, यहाँ देखो ABC ये पूरा और AMP ये रहा। अब देखो ध्यान से, एक तो नजर आई ना 90 डिग्री दे रखे दोनों, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल, इसको नंबर दे दूं 1 और इसको 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ईच 90 डिग्री। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 1 और 2 ये नंबर अगर फिगर में नहीं लिखे तुमने तो बच्चे कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर 1 2 करके लिख रहे हो तो यहाँ वो दिखने चाहिए कि कहाँ 1 है कहाँ 2 है। और अगर 1 2 नहीं लिखना है, फिर बता रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू AMP, ऐसे करके लिखने पड़ेंगे। और अगर नंबर दे रहे हो तो पहले फिगर में नंबर लिखो, उसके बाद यहाँ सॉल्व करना। तो एक एंगल तो हमारा इक्वल हो गया। अब एक एंगल और चाहिए, कौन सा एंगल होगा पता लगेगा। देखो ABC ये बड़ा और AMP दिखाई दिया, कौन सा आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन कॉमन आ रहा है दोनों में। एंगल ABC में भी आ रहा है और AMP में भी आ रहा है। अब मैं इसको एंगल A इक्वल टू एंगल A लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे इसको ये लिखने की जरूरत नहीं कि CAB या MA ऐसे करने की, क्योंकि एंगल A अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। और अगर तुम्हें नंबर ही देना है तो नंबर भी दे सकते हैं, नंबर 3 लिख देंगे तो 3 इज इक्वल टू 3 कर दिया जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A और इसका रीजन क्या होगा, कॉमन। ये तो हो गए दो एंगल इक्वल। भाई इस बड़े ट्रायंगल में ये और छोटे ट्रायंगल में ये इक्वल हो गया, और ये दूसरा एंगल दोनों में इक्वल हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। और किससे हुआ ये, AA सिमिलरिटी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट इतना। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। ये रहा सेकंड पार्ट, यहां करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, हमें क्या दिखाना, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अभी हमने सिमिलर दिखाया है। और जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं।
ठीक है ना, ये होता है। और यदि हमारी साइडें प्रोपोर्शनल हैं, तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी अगर सिमिलर हैं तो उसकी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी, और अगर साइडें प्रोपोर्शनल हैं तो सिमिलर होंगे। ये चलता है। तो यहाँ हमने सिमिलर दिखा दिया। अब सिमिलर दिखा दिया बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या प्रूव करना, सी ए अपॉन पी ए। यहाँ देखो सी ए पहला और लास्ट, और यहाँ क्या है पी ए, है ना। इसका मतलब ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं यहाँ सिर्फ ये लिखना है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दूसरा क्या है बी सी। देखो बी सी किसके होगा, एम पी की होगा, नहीं होगा, सिमिलर है ये। तो बी सी अपॉन एम पी, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें तो सिर्फ यही लिख देना था जो क्वेश्चन था, ठीक है ना। और क्यों हुआ ये, क्योंकि सिमिलर है, अभी हमने प्रूव करा है। इसका रीजन यहाँ देना चाहते हैं तो हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देते हैं इस बार इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ऐसे बस ऐसे दे दो, चाहे इसको ये इसके सिमिलर। तो अब क्या होगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये पूछ लेगा वो, ये प्रूव करो सी ए अपॉन पी एज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दोनों पार्ट जरूरी नहीं है कि ये पूछे उसके बाद ये पूछे, वो हो सकता है क्वेश्चन लिख कर सब ये पूछ ले। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि हमें पहले उसको सिमिलर दिखाना पड़ेगा कि ये सी ए और पी ए, बी सी और एम पी कौन से ट्रायंगलों में आ रहे हैं। तो ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन जो है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 9। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF and angle है EGF such that D and H lie on sides AB and FE.
क्वेश्चन तो बुक में देख कर सकते हो हम लोग। FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG if triangle ABC similar to triangle FEG show that पहला पार्ट है इसका CD upon GH is equal to AC upon FG। सेकेंड पार्ट triangle DCB similar to triangle HGE। और थर्ड पार्ट है इसका ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हमें इसका पहले बनाना पड़ेगा फिगर, और फिगर बनाने के बाद इसको जो है हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन में। इसका हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम भी हम बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। देखो, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। ठीक है ना, EFG यानी हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और EFG, ये दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे और शो करना है इफ, अच्छा इसने ये दे दिया हमें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG इसके सिमिलर हैं, तो शो करना है ये तीन पार्ट इसके शो करने। चलिए पहले हम बनाते हैं डायग्राम। दो ट्रायंगल हैं, तो मैं पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाऊंगा। एक हमने बना दिया A, B और ये C। अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। अब देखो ABC मैंने लिख दिया, अब मुझे बनाना है दूसरा EFG, और साथ में ये इसने दे रखा है सिमिलर है। तो बच्चे सिमिलर में ध्यान रखना है कि एंगल में कहाँ से लिखूं। ठीक है, ABC लिखा है, अगर मान ली मैं यहाँ लिख देता हूँ EFG, एक बार को लिख के बता देता हूँ EFG मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सिमिलर कह रहा है, तो सिमिलर में तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो A किसके बराबर होना चाहिए F के, और A यहाँ है तो F यहाँ है, तो ये मुझे ऊपर ही F लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर हमें सिमिलर दे रखे हैं तो हमें उसी तरीके से उसको बनाना पड़ेगा। A तो मैं यहाँ F लिखूंगा, तो E यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो A F के बराबर यानी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, B किसके इक्वल E के हो गया, और C G के इक्वल। ठीक है, पहले तो इसका फिगर समझ में आना चाहिए। अब आगे चलो, अब शुरू से पढ़ो पहले। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। पहले ACB इसका बाइसेक्टर है CD, तो इसका बाइसेक्टर हमने करा। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? ये दिया गया। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटना, बाइसेक्ट कर देना दो इक्वल पार्ट में। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही जो CD आ गया। अब GH भी बाइसेक्टर है,
ठीक है, उसने हमें दे रखा है किसका बाइसेक्टर है, EGF का, EGF का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे बाइसेक्टर खींचेंगे, ये आ गया बाइसेक्टर H। ये है डायग्राम, ये बाइसेक्टर हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। बाइसेक्टर ये दोनों इक्वल है। ये बाइसेक्टर का मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में उसने उसको बांट दिया है। तो हम इसको आगे करेंगे अब। तो चलिए, हमें पहले दिखाना CD अपॉन GH, AC अपॉन FG। CD कहाँ है, CD ये रहा, GH ये रहा GH, और AC ये रहा, FG हमारा ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करें कि सबसे पहला जो है हम इसको अगर सिमिलर दिखा दें, इन दोनों को सिमिलर, किस को, ABG ABC और अच्छा पहले एक बात और समझ लो, ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये इसका मतलब समझ लो, ये तो हमें गिवन है, यहाँ गिवन लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, अभी जो मैंने बताया है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल A किसके इक्वल होगा, F के। ठीक है, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। ये तो होता है, अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होते हैं। तो ये हमें मालूम है कि भाई ये इसके बराबर है। ठीक, अब हमें जो प्रूव करना है CD अपॉन GH और AC अपॉन FG, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको जो है सिमिलर बनाएंगे पहले। ठीक है, ABC हम इसमें ले लेते हैं इसको, ये है ना CD ये रहा, GH ये रहा, AC ये रहा, और FG ये रहा। तो इससे हमारे कौन से दो ट्रायंगल हो रहे हैं, ये वाले हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं ये इसी में तो आ रही हैं। तो इन्हीं दो ट्रायंगलों को हम यहाँ पर क्या दिखा दें, सिमिलर दिखा दें। और अगर सिमिलर दिखा देंगे तो सिमिलर दिखाती हमारी ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो देखें, एक चीज़ को और ध्यान रखें कि यहाँ पर ये ACB है, ACB, C हमने लिखा है ना, C इक्वल टू G के, और C ये पूरा है और ये इक्वल टू G के पूरा है। तो इसका हाफ, अगर मैं इस C का जो है इसका मैं हाफ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। ऐसे G का जब हाफ करूँगा तो इसके बराबर होगा या फिर वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल कौन कौन से, भाई मैंने बताया ना, ये किस में आ रहा है, आंसर देखो ना किस में आ रहा है। CD एक ये लाइन आ रही है, GH एक ये लाइन आ रही है इस ट्रायंगल में, और AC ये आ रही है। तो यही तो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हम इसको हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC एंड, और इधर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, HFG एंड ट्रायंगल का निशान ले गया, ट्रायंगल HFG, इन दो ट्रायंगलों में। समझ में आया, ये दो ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसको हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, अच्छा अब देखो, A किसके इक्वल है, F के, तो हमें दिए ही है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, यहाँ पे गिवन लिख देंगे क्योंकि ये हमें सिमिलर दे रखा है ना, तो उससे हमें पता, तो गिवन है ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब एक और चीज देखो, अब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, तो ये तो हमें मालूम था कि C इज इक्वल टू G के हैं, तो यही ट्रायंगल लेंगे। इसको मैं इसका नंबर 1 लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ जैसे 1 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे बाइसेक्ट जब करा है तो 1 और 2 इक्वल, यहाँ पर 3 और 4 इक्वल होंगे।
ठीक है। लेकिन अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगलों, ऊपर वाले ट्रायंगलों की। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा। क्यों होगा ये बताता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब क्यों हुआ ये, इसका रीजन देखो, यहाँ दिख आ रहा है, इसमें पूरा दिख जाएगा। हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो बच्चे, ये क्यों इसके बराबर हमने लिया है। इसको हमने इसलिए लिया है कि एंगल सी था ना, एंगल सी किसके बराबर था। अगर मैं हाफ ऑफ एंगल सी कर दूं तो इसका भी तो हाफ ऑफ एंगल जी होगा। हाफ ऑफ एंगल सी ये हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा नहीं होगा। भाई ये पूरा बाइसेक्टर है, हमने लिखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, जिसे हमने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी के, ये तो हमें गिवन है। अब यदि मैं इसका हाफ कर देता हूं, इधर का भी हाफ कर दूं ऐसे, तो सी का हाफ क्या होगा, सी का हाफ जो होगा वो तो या तो 1 होगा या 2 होगा। तो हमें तो ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए, तो हम एंगल 1 लिख देंगे। और जी का हाफ क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा, तो हमने एंगल 3 ले दिया। तो वही मैंने यहाँ लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन ये लिख दिया कि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल जी के। समझ में आ गया, अलग से बता के। तो दोनों का हाफ ऑफ जो है, क्योंकि बाइसेक्टर थे, तो दो एंगल इक्वल आ गए। तो दो एंगल इक्वल आते ही हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमारे चलेंगे इसका आगे यहाँ। अब देखें, तो जब दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल कैसे हो गए, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल DAC सिमिलर टू ट्रायंगल HFG। ठीक है, ये हमारा इस तरह बन गया। अब सिमिलर किससे बना, ये क्या लिखेंगे, AA सिमिलर B। ये इस तरह से बन गया। अब जब सिमिलर हो गए तो अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो जो हमें प्रूव करना है CD, देखो यहाँ पर CD अपॉन, यहाँ पे CD आया तो यहाँ आना चाहिए HG, ये रहा HG या GH के इज इक्वल टू होगा, ये क्या है AC, तो AC है ना अपॉन में GF या FG। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, पहला पार्ट। यानी सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। सिमिलर किसको दिखाने हैं बच्चे, वो ध्यान रखना है। वो हमें जो प्रूव करना है ना, उससे देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, उन्हीं दोनों को हमने यहाँ लेकर के इसको हमने प्रूव कर दिया, सिमिलर दिखा दिया। अब सिमिलर हैं तो उसके साइडें जो हैं प्रोपोर्शनल होंगी। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में ये सब तो रहेगा ही, इसको तो यहीं से मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें हर पार्ट में लिखना ही पड़ेगा ना, गिवन है ये लिखना था हमें हर एक में, तो ये तो हमें दे ही रखा है। चलिए इसका सेकंड पार्ट हमारा है, ये आगे हमारा। अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, वो पहला फर्स्ट था लिखना रहेगा। तो अब हमें कौन सा लेना है, ट्रायंगल DCB। तो हमें ये सब तो लिखना ही है इसमें। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB, जो सिमिलर दिखाने उन्हीं को लो, DCB एंड ट्रायंगल HGE। अब इसको दिखाओ, देखो यहाँ पे CDB कहाँ है, CDB और HGE ये रहा। ठीक है, तो कौन कौन से इक्वल होंगे, B किसके इक्वल है, ये रहा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, गिवन कह दें इसको, क्योंकि सिमिलर दिखा रखा है, पहले बताया था। अब बताइए B और E तो इक्वल हो गए। चलिए अब हमें कौन सा, इसकी बात हो रही है DCB, ये छोटा वाला, और यहाँ पर इस छोटे वाले की। ठीक है, अब क्या लेंगे, कौन सा किसके बराबर होगा, ये एंगल 2 किसके होगा, एंगल 4 के। बाइसेक्टर है ये, भाई ये था ना C इक्वल टू G, जब ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन बच्चे इसमें देना पड़ेगा बार बार वही,
क्या रीजन देंगे, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल जी। ये देना पड़ेगा ना हर बार, क्योंकि सी और जी तो इक्वल है ही, तो हम इसका हाफ लेंगे तो हाफ भी तो इक्वल होगा। ये हो गए दो एंगल इक्वल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रायंगल जो प्रूव करना था डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, इससे ए सिमिलर डी, ए लिख दो बस, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में भी हम इसको तो लिखे रहने देंगे भाई, यहाँ बाइसेक्टर जो था ना वो हमें रखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे हम थर्ड पार्ट देखो इसी का अभी होता है थर्ड पार्ट, ये लिखने ही पड़ेंगे, ये तो बार बार हर क्वेश्चन पार्ट में देखा है। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, डी सी ए, तो अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है एच जी एफ डी सी ए इसमें और एच जी एफ में, ये तो पहले करा हुआ, दोबारा कर दो, क्या होगा डी सी ए और एच जी एफ, इसमें क्या होगा पहला पार्ट ए इक्वल टू एफ, ये तो अभी अब पहले किया था सर गिवन, ठीक है, और 1 इक्वल टू 3, ये पहले कर चुके हैं इसी पार्ट को, हमने इसको प्रूव करने के लिए यही लिया था। चलो हम दोबारा कर दिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखा था रीजन इसका, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। तो हो गए दो एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल होते ही हमारा आंसर आ गया कि डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, और रीजन क्या होगा ए सिमिलर टी बाई ए। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे आज यहीं तक करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, क्वेश्चन 10 हो गए हैं और इसके जो है क्वेश्चन हमारे 16 तक हैं, ठीक है। तो इसको अगली वीडियो में पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे समझ में आ गया है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करा करो कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में लिख दिया करो। थैंक्स।